जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम, नवरात्र विशेष। इस समय हम आ पहुंचे हैं सोलन जिला के प्रसिद्ध मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क में, जहां मां दुर्गा का एक भव्य मंदिर है जो कि आस्था का प्रतीक है। इन दिनों नवरात्रि चल रही हैं। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों सारी शुभकामनाएं। पूरे देश में ये पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा से, उनकी आराधना से, उनकी साधना से पूरे वातावरण में भक्ति रस घुल जाता है। तो आइए, इस समय हम मोहन पार्क में हैं, माँ दुर्गा के प्रांगण में हैं। आपको लिए चलते हैं और माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। हिमालय की वादी में सोलन के समीप स्थित मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। यहाँ खड़ा है आस्था, संस्कृति और भव्यता का जीवंत प्रतीक, माँ दुर्गा का दिव्य मंदिर। सफेद संगमरमर से सजे इस विशाल मंदिर की वास्तुकला न सिर्फ अद्भुत है, बल्कि ये भारतीय शिल्प और धार्मिक परंपरा का भी अनुपम संगम है। यहाँ केवल एक देवी नहीं, बल्कि माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूप एक साथ विद्यमान हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो वे माँ दुर्गा के उन 9 रूपों का स्मरण करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रूप एक अलग शक्ति का प्रतीक है। कहीं असीम साहस, कहीं तप और साधना, कहीं करुणा और मातृत्व, तो कहीं न्याय और विजय का स्वरूप।
नवरात्रि के पावन अवसर पर जब यहाँ दीपों की रोशनी और भजनों की गूंज से वातावरण अलौकिक होता है तो ये स्थल स्वर्गिक प्रतीत होता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु की आस्था इस स्थान को और भी पवित्र बना देती है। नवरात्र हमें सिखाती है कि अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, लेकिन अंत में प्रकाश की ही विजय होती है। माँ दुर्गा हमें विश्वास देती है, साहस देती हैं और जीवन जीने के लिए हिम्मत भी। हमारे साथ हैं आचार्य अभिषेक जी, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर इस मंदिर में किस तरह से नवरात्रों के ये 9 दिन मनाए जाते हैं, क्या कुछ विशेष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत पंडित जी। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पंडित जी, जिस तरह से हमने कहा कि नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा की पूजा रहती है, किस तरह से मनाई जाती है ये नवरात्रि यहाँ पर? यहाँ हमारे यहाँ हर साल ही मनाया जाता है। जैसे कि हमारे पहले दिन से सुबह हमारे यहाँ भगवान के वस्त्र चेंज किया जाता है, फिर घट स्थापना होता है, फिर हमारे पहले दिन शैलपुत्री माता का पूजन होती है। पंडित जी, नवरात्रों का इस मंदिर में क्या विशेष महत्व है? यहाँ बहुत बढ़िया से हमारे यहाँ पूजन होती है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह आरती होती है हमारे यहाँ, फिर पूजन होती है दैनिक जो नवरात्र की पूजन होती है। उसके बाद दोपहर में 12 बजे भी आरती होती है, फिर शाम को आरती होती है। यहाँ 3 टाइम आरती होती है माता रानी की। सुबह से, जैसे आपने कहा कि सुबह से ही शुरुआत हो जाती है, तो जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, कितना विश्वास उनकी आंखों में आपको नज़र आता है? बहुत ही अच्छे से जाते हैं। यहाँ आने के बाद उनको बहुत भव्य दर्शन होते हैं, उनको कुछ रुकावट नहीं है यहाँ पर, और खुश होके जाते हैं। यहाँ आने के बाद दोबारा भी आते हैं, बहुत आते हैं, दोबारा 3-4 बार आते हैं, बहुत बार आते हैं यहाँ पर। उनको बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ। नवरात्रों में ऐसा कौन सा मंत्र है जो सभी के लिए बहुत खास है और माता को वो जब मंत्र बताएंगे, माता को सुनाएंगे तो माता खुश हो जाएगी, ऐसा कौन सा मंत्र है? देखिए, मंत्र तो बहुत ही है। ये सभी के लिए सबसे सरल मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सभी लोग बोल पाएंगे, सीख पाएंगे, बच्चे से लेके बुजुर्ग लोग भी बोल पाएंगे। मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क का ये मंदिर हमें केवल दर्शन का सुख ही नहीं देता, बल्कि ये संदेश भी देता है कि सच्ची शक्ति, सच्ची शांति, सच्ची विजय माँ दुर्गा की शरण में ही है।
मोहन शक्ति पार्क से आगे बढ़ते हुए हमारी राह हमें सोलन नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ शूलिनी के मंदिर तक ले आती है। सोलन का नाम ही माँ शूलिनी के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि माँ शूलिनी शक्ति का वो स्वरूप है जो अपने भक्तों के दुख हर लेती है, उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करती है। शूलिनी माता मंदिर का इतिहास कई सौ वर्षों पुराना है। यहाँ हर साल शूलिनी मेला बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। लेकिन नवरात्रों का महत्व यहाँ कुछ और ही होता है। इन दिनों मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आता है। जगह जगह माँ के जयकारे गूंजते हैं, जय माँ शूलिनी, जय माँ दुर्गा। ढोल नगाड़ों की आवाज और शंख की गूंज वातावरण को और भी दिव्य बना देती है। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर हमने अपनी यात्रा मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क में स्थित माँ दुर्गा के मंदिर से की और अभी हम आ पहुँचे हैं सोलन की अधिष्ठात्री माता शूलिनी के मंदिर में। यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग माता के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं। तो आइए माँ दुर्गा के दर्शन करें। भक्त घंटों कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते हैं। कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई चुनरी अर्पित कर रहा है, तो कोई आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर माँ से अपनी मनोकामना मांग रहा है। कहा जाता है कि माँ शूलिनी अपने भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनती है। यही कारण है कि नवरात्रों के दौरान यहाँ की आस्था चरम पर होती है। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सोलन की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। दर्शकों, हमारे साथ हैं माता रानी की एक बहुत ही बड़ी भक्त जो काफ़ी देर से यहाँ पर भजन गा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नवरात्रि आपके लिए कितनी खास है। बहुत खास है। माँ के बिना तो दुनिया अधूरी है और तो मैं कुछ नहीं जानती, पर इतना ज़रूर है कि माँ है तो संसार है, माँ नहीं है तो संसार नहीं है। पत्ते पत्ते में, कण कण में, रोम रोम में। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, ना मैं कोई भक्त हूँ। मैं तो एक छोटी सी माँ के चरणों की धूल हूँ। बस गाने वाली भी यही है और गाने वाली भी यही है, और मैं कुछ नहीं जानती। बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहती कि कण कण में, हर घर में ज्योत जगे माँ की, और माँ की जयकारा गूंजे,
और माँ का ढेर सारा प्यार सब भक्तों के ऊपर। काफ़ी देर से आप यहाँ पर भजन गा रहे थे, बहुत ही अच्छे से। तो कब से गाते आए हैं आप? जब से माँ की कृपा है, जब से होश में आई, जब बचपन में तो नादानी में बीत गया, पर जब से होश में आई तब से यही गुनगान है कि अपने माँ बाप का जयकारा लगाऊं और कुछ नहीं जानती मैं। बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, कहाँ सीखा है आपने? खुद माँ जाने, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानती, ये खुद ही गाती है, खुद ही। मेरे को बाद में पूछे कोई कि कैसे गाया तो मैं नहीं समझती कि किसने गाया। मैं सोचती माँ जाने क्या गाया क्या नहीं गाया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो कुछ इंसान हूँ। अब बोलते कई बोलते कि ऐसा, मेरे को तो अपना पता नहीं है गला भी ऐसा है कि कैसा है, बस मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि माँ की कृपा है और माँ ही गाने वाली है। बहुत ही अच्छा आप गाती हैं, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी यही कहती हूँ कि आपके ऊपर, सबके ऊपर माँ की दया बनी रहे। 9 दिन, 1 सेकंड, 1 मिनट बड़ा कीमती है, व्यर्थ ना गवाए। और माँ के चरणों में जोत लगा के तन मन से, दिल से, जो दिल से माँ को पुकारता है उसके तो रोम रोम में है। तब क्या पता लगता कि कौन गा रहा है और कौन गा रहा है। अपना होश नहीं रहता है जो दिल से पुकारता है, और जो जिसका मन सच्चा है उसके साक्षात माँ है। जिसका दिल पवित्र नहीं उसके माँ ना पिता कोई नहीं है, और जिसका सहारा कोई नहीं है उसकी भी माँ है। माँ अपने आंचल से दीन दुखियों को और हर कष्टों को दूर करने वाली है। संसार में सबसे पहले माँ तो है जिसने सारे जगत को बनाया। अब इससे हम दूरी बना नहीं सकते। अब माँ से बढ़ाना कोई है ना होगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शकों, जब भक्ति और विश्वास मिलता है तो जीवन का हर रास्ता आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।